मैं हूं अंकित अवस्थी और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप और उनके बीच में हुआ यह ब्रेकअप, यानी ब्रोमांस में हुआ ब्रेकअप आज के सेशन का मुख्य टाइटल है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें आप तक जानकारियां पहुंचाने का साहस बना रहे। आज के सेशन में जानेंगे उस कहानी को जिसके चलते इलॉन मस्क ने ट्रंप का साथ छोड़ा और ना केवल साथ छोड़ा, जिद्दी ट्रंप इलॉन मस्क के खिलाफ खुलकर उतर आए। इतना तक कह दिया कि सुविधाएं जो इलॉन मस्क को सरकारी सब्सिडी के रूप में दी जा रही हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए। मस्क भी कहां चुप रहने वाले थे, ट्विटर पर कंट्रोल जो करते हैं, उन्होंने साफ साफ कहा कि आप मुझ पर बम गिराने की सोचते हैं, जरा विचार कीजिए कि आपकी अगर एप्स्टीन फाइल खुलकर आ गई तो दुनिया को क्या बताइएगा। क्या बताएंगे कि आपने एक सेक्स दलाल को मरवा दिया था। एप्स्टीन नाम का व्यक्ति जो दलाली करता था, जो कि ब्रोकर था, ब्रोथल्स का ब्रोकर था, या कहिए कि लड़कियां सप्लाई करता था ट्रंप को, उसको आपने मरवा दिया था। कुछ इस तरह के आरोप एप्स्टीन फाइल्स के माध्यम से ट्रंप के तरफ घूमने शुरू हो गए हैं। क्या कहानी है इन दोनों के कलेश की, इस कहानी से बहुत से लेसन मिलते हैं। अब इस बीच में मस्क ने कहा कि तुम बिलियन डॉलर लेने की बात करते हो, तो आओ थोड़ा जनता को स्वाद चखाते हैं। किस बात का? आइए, तो समय आ चुका है एक बड़े बॉम्ब को फोड़ने का। बॉम्ब से याद आया, मैंने कहा था पुतिन फोड़ेगा यूक्रेन पे बॉम्ब, फोड़ दिया, सुबह सुबह ही फोड़ दिया। पर मेरे सामने बड़ी दो दुविधाएं थी। मैं इस बॉम्ब की चर्चा करूं कि पुतिन और यूक्रेन वाले बॉम्ब की चर्चा करूं? पुतिन और यूक्रेन का बॉम्ब भी डिस्कस करूंगा, है मेरे आज के कार्यक्रम में उसका चर्चा भी है। लेकिन फिलहाल ये बॉम्ब बड़ा था, इसमें काफी सारी कहानियां थी, तो इसको डील करना पहले जरूरी था, इसलिए हम इस पर हैं। भाई साहब ये आते हैं और कहते हैं अब समय आ गया है एक बड़े बॉम्ब फोड़ने का। तो ट्रंप महोदय बताइए कि एप्स्टीन फाइल्स क्या हैं, क्यों नहीं अभी तक उनको पब्लिक किया गया है? आपके लिए दिन अच्छा हो डोनाल्ड ट्रंप। भाई साहब इन्होंने अपनी तरफ से बोलते हुए कहा कि एप्स्टीन फाइल्स के बारे में क्या ख्याल है, और साथ में लिखा मार्क दिस पोस्ट फॉर द फ्यूचर द ट्रुथ विल कम आउट। और याद रखिएगा, सत्य सामने आएगा। जैसे ही यह बात आई, चर्चाओं में एप्स्टीन फाइल्स चर्चाओं का सबसे बड़ा पॉइंट बनकर आ गया। फाइल से मतलब होता है, पहले मैं थोड़ा सा बता दूं, जैसे भारत के अंदर एक फाइल काफी चर्चित रहती है, ताशकंद फाइल्स, लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत से जुड़ी हुई फाइल जो कभी पब्लिक नहीं हुई। ऐसे बहुत से किस्से हैं, सरकार जांच करके उन्हें बाहर नहीं निकालती है, उन फाइल्स को रख लेती है। क्यों? क्योंकि हो सकता है उससे सरकार की इमेज पर असर पड़े, विदेशी संबंध खराब हो जाए, या देशवासियों का देश के प्रति विश्वास कम हो जाए। कुछ सुरक्षा कारणों से उन फाइल्स की जांच कराकर फाइल्स को साथ रख लिया जाता है, यह सोचते हुए कि राष्ट्र हित में नहीं है इन फाइल्स का बाहर निकलना। ठीक है, जांच तो पूरी होकर रहती है, घटना कोई सी भी हो, जांच सब पर बैठती है। अच्छा, ऐसे में ही एप्स्टाइन नाम का एक व्यक्ति है, उसकी जांच करने की मांग ये नहीं कर रहे हैं, जांच हो चुकी है, कह रहे हैं कि वो फाइल में जो लिखा है ना वो बाहर ले आओ। अब आप पूछेंगे ऐसा उस फाइल में क्या लिखा है? भाई साहब चर्चाओं में लोग ट्वीट पर तुरंत उतर आए कि मजा आ गया भाई, पूछो पूछो क्या है, क्या कहानी है। तो भाई साहब बात है एक ऐसे व्यक्ति की जिसका नाम है एप्स्टाइन। यह व्यक्ति 2019 में मर चुका है। 2019 में एप्स्टाइन नाम का जो व्यक्ति 66 साल की उम्र में मरा, यह असल में ट्रंप के राष्ट्रपति काल के दौरान मरा था। अब बड़ा सवाल है कि एक आदमी मर गया, इसमें क्या ही बड़ी बात है, मर गया होगा भाई। मरा इस व्यक्ति की कहानियां जो है ना, वो इसके मरने पर सवाल खड़ा कर देती हैं। ऐसी कौन सी कहानियां हैं? ट्रंप राष्ट्रपति है और एप्स्टाइन मर गया, ऐसे कैसे? मित्र क्या राष्ट्रपति के मरते नहीं है क्या? मरते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में मरे तो चिंता खड़ी कर देते हैं। क्या ये जो आप याराना देख रहे हैं, ये है ट्रंप, ये है एप्स्टाइन, दोनों बहुत करीबी मित्र रहे हैं। तो बोले मित्र हैं तो मरने पे मित्र के दुख होना चाहिए। अरे नहीं साहब, अलग तरह की मित्रता थी। क्या थी? इसको जानने से पहले थोड़ा सा जेफरी एप्स्टाइन के बारे में जान लीजिए। असल मायने में जेफ एप्स्टाइन नाम का जो ये व्यक्ति है, ये शुरुआत में एक स्कूल का टीचर हुआ करता था। 1976 में इस महाशय को स्कूल से निकाल दिया गया। इसने स्कूल से निकलने के बाद फाइनेंस में और बैंकिंग में कुछ काम किया, कई पदों पर नौकरी की। बाद में पता चला कि मतलब पुलिस ने इसके खिलाफ जांच शुरू की है। जांच किस बात पर शुरू हुई थी? जांच शुरू हुई थी एक माता पिता की शिकायत पर। उनका कहना था कि एप्स्टाइन ने उनकी 14 वर्षीय बेटी के साथ यौन शोषण किया है। जांच हुई तो पता चला कि एप्स्टाइन ने 36 लड़कियों के साथ यौन शोषण और उत्पीड़न किया था, जिसमें कुछ 14 साल की थी
2 के मामले में इसको दोषी ठहराने की दलीलें हुई। 2008 में उसे दोषी ठहराया गया। हालांकि एपस्टीन 18 महीने ही जेल में बिता पाया और उसके बाद में यहां पर से इसको बाहर निकाल दिया गया। साहब, इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया 2019 के अंदर यौन तस्करी के आरोप में। मतलब यह सप्लायर था, लड़कियों को सप्लाई करता था बड़े बड़े लोगों तक। एक व्यक्ति जिसने 36 बच्चियों के साथ यौन शोषण किया, वो यौन शोषण करने वाला व्यक्ति ट्रंप का बहुत करीबी था। अब ये कितना बड़ा आदमी था इसको समझिए। ये एक हाई प्रोफाइल क्रिमिनल था। हाई प्रोफाइल क्रिमिनल कैसे? इसके संबंध अमेरिका और अमेरिका के बाहर बहुत सारे बड़े लोगों से थे और ये उनके लिए लड़कियां, ड्रग्स, फ्लाइट्स, ये सब सप्लाई और अरेंज किया करता था। इस मामले की परतें जब खुलने लगी तो उस खुलने में सबसे बड़ा योगदान दिया वर्जीनिया गिफ्रे नाम की एक महिला ने। उसने एपस्टीन को वेश्यावृत्ति और नाबालिग में लालच, मतलब नाबालिगों को लालच देने के मामले में दोषी भी ठहराया गया था। और इस एपस्टाइन के बारे में फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क में रहने वाली इस वर्जीनिया ग्रिफे ने बताया था कि इस महिला ने, मतलब इस महिला के आरोप के चलते यह मामला इतना हाईलाइट हुआ था कि ब्रिटिश जो राजघराना है उन्होंने अपने प्रिंस को बेदखल कर दिया था। एक हेडलाइन आप देखें, एंड्रयू नाम का एक व्यक्ति है, उसने 12 मिलियन में सेक्स क्लेम जो एक लड़की के द्वारा किया गया था उसे ड्रॉप करवाया था। एपस्टीन फाइल्स में नाम क्यों आता रहा और इसके बारे में क्या कहानी है, इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। अमेरिकी जस्टिस विभाग, क्योंकि 2019 में एपस्टीन ने फांसी लगा ली, अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ संबंध होने की बात पुष्ट होती है। पता चलता है कि एपस्टीन नाम का जो ये व्यक्ति था, ये ट्रंप के साथ, पॉप आइकन माइकल जैक्सन के साथ, अमेरिकी अभिनेता एलेक बॉल्डविन के साथ, फिल्म निर्माता हार्वे विनस्टीन के साथ, इन कई हस्तियों के साथ पूरी तरह इन्वॉल्व रहा करता था। ऐसे तमाम नाम शामिल हैं जिनके साथ एपस्टीन की मित्रता थी। उस जांच में यह भी पता चलता है कि अमेरिकी राष्ट्रपतियों में बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, केविन स्पेसी, नाओमी कैंपबेल, ऐसे बहुत से लोग हैं जो एपस्टीन की फ्लाइट से सफर किया करते थे। एपस्टीन का फ्लाइट का नाम था लॉलिता एक्सप्रेस और इस लॉलिता एक्सप्रेस के अंदर जिन जिन ने सफर किया उसमें नाम ट्रंप का भी शामिल होता। ट्रंप 7 बार इस फ्लाइट के अंदर सफर किए। ट्रंप ने इस एपस्टीन की सूची में इसके परिवार के सदस्यों के भी नाम है, इवांका ट्रंप का भी इसके अंदर नाम आता है। मतलब एपस्टीन ट्रंप के इतने सहयोगी थे कि इसकी जो तस्वीरें हैं ट्रंप के साथ में ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आज भी उपलब्ध हैं और ट्रंप की जो रंगीनियां हैं वो आज भी वीडियोस में उपलब्ध हैं। ये एपस्टीन है और ये ट्रंप हैं और डोनाल्ड ट्रंप के साथ में महिलाओं के साथ रंगीन जो हरकतें करते ट्रंप आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, ये बढ़िया से मीडिया में आज भी उपलब्ध तथ्य है जो आपको यहां पर दिख रहा है। तो कुल मिलाकर कंक्लूड क्या किया जाए, एपस्टीन ट्रंप के साथ, और हालांकि ट्रंप पहले से भी अपने इस मामले के चक्कर में दुनिया के सामने रहे हैं, एक और पॉर्न स्टार ने इनके ऊपर आरोप लगाए ही थे। तो ऐसे में पॉर्न स्टार को चुप कराने का केस, हश मनी का केस, पुराना मामला इनके बारे में बना रहा ही। अब बड़ा बात यह है कि एपस्टीन को कहीं ट्रंप ने मरवा तो नहीं दिया। ऐसे में एपस्टीन के बारे में जब ट्रंप से पूछा गया तो अक्सर वो इस नाम से बचते हुए पाए गए। कुछ ट्रंप के वो हैं इंटरव्यूज हैं जिसमें लोगों ने ट्रंप से जब ये सवाल पूछा तो वो इस बात को लेकर थोड़ा गोलमोल घुमा गए। इसी वजह से लोग इस बारे में बहुत ज्यादा सवाल अब करने लगे हैं कि मस्क इस बात को संभवतया जानते हैं कि पिछली बार जब ट्रंप आए थे तो एपस्टीन को मरवाया गया था, इसलिए एपस्टीन फाइल सुर्खियों में चल रही है। लोगों का तो यह भी कहना है कि यदि मिस्टीरियसली अब मस्क मरे हुए पाए जाते हैं तो इसका सीधा संबंध जेफरी एपस्टीन से माना जाना चाहिए, क्योंकि एलॉन मस्क की जान को ट्रंप की वजह से अब खतरा हो सकता है। अब इन सब के चलते मामला चूंकि बहुत ज्यादा निजी हो चुका है और इस निजी मामले के अंदर लगातार इस तरह की बातें निकल कर आ रही हैं, तो अब यह देखने वाली बात होगी कि मस्क और ट्रंप के बीच का ये जो विवाद है ये यहीं रुक जाएगा या बहुत आगे तक जाएगा। लोग बार बार अब ये देखना चाहते हैं कि ट्रंप इस बात पर कुछ बोलेंगे या नहीं। हालांकि अमेरिका सरकार की तरफ से आए स्पोक पर्सन का कहना है कि ट्रंप एक राष्ट्रपति है और मस्क एक बिजनेसमैन है, वो अपने बिजनेस के लिए सोच रहे हैं और राष्ट्रपति देश के लिए सोच रहे हैं। तो ऐसे में मस्क का
ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खुल चुका है। देखना होगा कि इन दोनों के बीच ये मोर्चा सेटल होता है कि नहीं, क्योंकि अमेरिका की साख अब तार तार हो रही है। इस बीच ने मस्क ने यह तक कह दिया कि जेडी वेंस को राष्ट्रपति बना दो। जेडी वेंस ने कहा, भाई मेयर को बचाओ, भाई गलती से उपराष्ट्रपति बना हूं। इन भाई साहब ने तुरंत बाहर निकलते हुए कहा कि मैं अमेरिकी राष्ट्रपति की शासन में खुश हूं। तो मस्क जो है वो इस तरह तक चाहते हैं कि हटाओ ट्रंप को और उनकी जगह किसी और को ले आओ। क्यों ले आओ? क्योंकि अमेरिका राष्ट्रपति की इन हरकतों के चलते अमेरिका लगातार डेट की तरफ बढ़ रहा है और आने वाले समय में बैंक रप्ट हो जाएगा। इसीलिए मस्क ने इसी बीच में आज फिर कल एक ट्वीट करके चिपका दिया और कहा कि इस समय की स्थितियों को देखकर क्या आपको ऐसा लगता है कि अब एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई जानी चाहिए? तो लोग इस विषय पर अपनी राय दे रहे हैं। लोगों का मत है कि हां, एक नई राजनीतिक पार्टी को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। इस बीच में ट्रंप की तरफ से बयान सिर्फ इतना है कि आने वाले समय में हम उससे बातचीत करके सब सेटल कर लेंगे। ये सब सेटल हो जाए तो अमेरिकियों का भला हो जाएगा। अदरवाइज ट्रंप के खिलाफ मस्क ट्विटर से जो बम फोड़ेंगे वो दुनिया के लिए हर दिन एक नया मनोरंजन होगा। हमने बहुत सारी चीजों को आज के सेशन में कवर किया है। संभवतः आपको ये पूरी विषय वस्तु बेहतर तरीके से समझ में आई हो। आप लोग इस बात पर क्या विचार रखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों से ज्यादा इसे साझा करें ताकि हमें आप तक जानकारियां पहुंचाने का साहस बना रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।